अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप भी पूरा साल फिट रहना चाहते हैं तो आप महीने में एक बार ये सालन ज़रूर बनाकर खाया करें। इसके इस्तेमाल से आप पूरा साल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो आज जो हम ये हेल्दी रेसिपी लाए हैं वो है लाल लोबिया। लाल लोबिया, जैसा कि आप जानते हैं, इसको राजमा भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत तेज़ी से बूस्ट होता है। तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाकर खाया जाता है। तो मैं इसका सालन आज बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लाल वाली लोबिया ली है यहाँ पर 1.5 कप, और इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम इसको अब गला रहे हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं सिर्फ नमक मैं डाल रही हूँ और पानी डाला है हस्ब ज़रूरत। तो इसको अब हम प्रेशर लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। लोबिया को गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं प्रेशर कुकर में गला रही हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी गला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट ही मैंने इसको प्रेशर लगाया था और अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये गल चुकी है, सॉफ़्ट हो चुकी है। तो इसी तरह की हमें चाहिए थी और इसको पहले भिगोना ज़रूरी है क्योंकि इससे ये जल्दी गल जाती हैं। जैसे हम काबुली चने इस्तेमाल करते हैं या काले चने, उसको भी हम भिगोते हैं, तो उसी तरह से इसे भी भिगोया जाता है, उसके बाद बॉयल किया जाता है। तो चलिए अब हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप मैंने ऑयल लिया है, 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है और अब हम लेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है। अब प्याज को गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। कुछ सेकंड तक लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने ऐसे ही प्याज को पकाना है। अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने चॉप करके लिया है। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस कर भी ले सकते हैं। तो मैंने चॉपर में डालकर इनको चॉप कर लिया था। तो इस तरह से टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जब हमने लोबिया को गलाया था तो उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा मैंने ज़्यादा ली है मिर्चें, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनकर पकाना है, तभी हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, 10 मिनट तक इसको भूनना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देती हूँ ताकि मसाले में कच्चापन ना रहे और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड की हुई लोबिया डालेंगे। लाल लोबिया सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, वज़न को भी ये कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा ये ताकतवर होती है। तो मैं आपको लोबिया के कबाब बनाने की भी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी, तो वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊँगी। क्योंकि अगर बच्चे इस तरीके से सालन नहीं खाएं तो आप बच्चों को कबाब बनाकर खिलाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जिन बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है तो कद बढ़ने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए। तो मसालों को देखिए अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने 1 कप पानी ऐड किया है।
इसमें जो ग्रेवी होती है ना वो थोड़ी थिक होती है। और ये इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है 1 चम्मच, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। मैंने दूध की मलाई ली है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो पैकेट वाली फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस इसे मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पर पका लेते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा लोबिया का सालन बनके तैयार हो गया है। आप इसको राजमा भी कह सकते हैं। और इसमें अभी हम डालेंगे ऊपर से बटर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और देखिए दिखने में कितना यम्मी सा ही लग रहा है। हरा धनिया गार्निश मैंने ऊपर से किया है। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई होप कि आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। आप इसको नान, चपाती, पराठे, चावल के साथ खा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।